नॉली फैक्ट्री के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि कब्रिस्तान से कम उम्र लड़कियों की लाशें निकाल लाता और इन्हें ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद इनकी लाशों को हुनूत करके कमरे में सजा दिया करता। ये सरफिरा शख्स कौन था और जब इसका राज फाश हुआ तो फिर इसके साथ क्या हुआ, ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, वीडियो में जिस शख्स का जिक्र हम करने जा रहे हैं, इसका जिक्र अनातुल मास्कून था और इसका ताल्लुक रूस से था। जबकि दुनिया इसे काबिल और तालीम याफ्ता तारीखदान होने की वजह से जानती है, मगर इस पढ़े लिखे तारीखदान ने रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में कुछ ऐसा किया कि इसके वालिदैन भी खौफ और शर्मिंदगी का शिकार हो गए। कहा जाता है कि अनातुल मशहूर साइंसदान था और इसने कई किताबें भी लिख रखी थी और ये हर वक्त अपने सब्जेक्ट से मुतालिक किताबें पढ़ने का शौक रखता था। यहाँ तक कि इसकी अपनी लाइब्रेरी में हजारों किताबें मौजूद थीं। इसके बकौल एक दफ़ा रूस की एक यूनिवर्सिटी ने इसे पूरे मुल्क के कब्रिस्तानों का दौरा करने और वहाँ के हालात लिखने का एक प्रोजेक्ट दिया, जिसकी गर्ज से ये रोज़ किसी न किसी कब्रिस्तान का दौरा करता और फिर घर आकर मुकम्मल तफसील लिख लेता। अनातुल का कहना है कि एक दफ़ा एक कब्रिस्तान में मौजूद था कि वहाँ एक 11 साला लड़की का जनाजा लाया गया, जिसे सब लोग प्यार से चूम रहे थे। इनकी देखा देखी मैंने भी मुर्दा लड़की की मैयत को बोसा दे दिया, जिसके बाद मेरे दिल में मुर्दा लड़कियों के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। इसके बाद अनातुल रोजाना की बुनियाद पर कब्रिस्तान जाता और अंधेरे में या आधी रात को घर लौटता। वालिदैन पहले तो परेशान थे, मगर अनातुल ने बहाना बनाते हुए बताया कि वो अपनी जॉब की वजह से अक्सर रात को लेट हो जाता है, लिहाजा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। नाजरीन, अनातुल रात गए जब घर लौटता तो उसके हाथ में एक गुड़िया होती। यही खिलौना नुमा गुड़िया अनातुल के वालिदैन के लिए एक डरावना ख्वाब बनने वाली थी, क्योंकि ये डोल कोई खिलौना नहीं बल्कि छोटी उम्र की बच्चियों की मैयत होती थी, जिन्हें अनातुल मम्मीफाइड करके घर लाता और अपने कमरे में सजा देता। दोस्तों, सन 2011 में जब इस मुजरिम को गिरफ्तार किया गया तो इसके कब्जे यानी घर और अपार्टमेंट से कई मैयतें निकली, जिनमें खवातीन और कम उम्र बच्चियों की लाशें मौजूद थीं, जिसकी उम्रें 3 साल से लेकर 29 साल तक थीं। जाहिर है कोई सोच भी नहीं सकता कि इनके प्यारों के साथ कोई शख्स ऐसा भी कर सकता है, यानी अब बेजान इंसान कब्रों में भी महफूज नहीं। अनातुल को कब्रिस्तान और आखिरी रसूमात में काफी दिलचस्पी थी। यही वजह थी कि वो दोस्तों के हमरा भी अक्सर जाया करता। दूसरी जानिब तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि अनातुल ने 150 कब्रों को निशाना बनाया, जबकि वालिदैन को भी बेटे की मशकूक हरकतों का इल्म तक नहीं था। इसका कहना था कि इसे छोटे बच्चों से बेहद प्यार था और इसका मानना था कि वो इन्हें दोबारा जिंदा कर सकता है, चाहे फिर काले जादू के जरिए या फिर साइंस के जरिए। यहाँ आपको बताते चलें कि इन लाशों को जिंदा करना सिर्फ इस शख्स का ख्वाब ही नहीं था, बल्कि आज भी ऐसी कई कोशिशें जारी हैं। जैसा कि अमेरिका में मौजूद एक लेबॉर्ट्री में 200 अफराद की लाशें और सर इस उम्मीद पर महफूज किए गए हैं कि इन्हें मुस्तकबिल में दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। लाइफ एक्सटेंशन नामी एक अमेरिकी फाउंडेशन को उम्मीद है कि साइंस और टेक्नोलॉजी इस मरहले तक जरूर पहुंचेगी जहां मुर्दा इंसानों को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। ये फाउंडेशन पूरे जिस्म को तकरीबन 2 लाख अमेरिकी डॉलर या सिर्फ सर और दिमाग को 80,000 अमेरिकी डॉलर्स में क्रायोनिक्स का अमल अपनाते हुए महफूज कर देती है। ये फाउंडेशन एरिज़ोना में वाक़ है, जहां लाशों को कई दहाइयों या सदियों तक शदीद मुंजमद दर्जा हरारत पर महफूज किया जाता है। इस फाउंडेशन की बुनियाद लिंडा और फ्रेड चैम्बर ने 1970 के अवाइल में रखी थी। उस वक्त वो कॉलेज में थे और फ्रेड नासा के इंजीनियर्स के तौर पर काम कर रहे थे। लिंडा का कहना था कि हमारे मकासद एक ऐसी तंजीम शुरू करना थे जो कि लोगों की जिंदगियों को बचा सके और उन्हें सेहत और काम करने के मौके फराहम कर सके। उन्होंने कहा कि अगर हमें ये मालूम होता कि ये काम कितना मुश्किल होने वाला है तो शायद हम ऐसा करने की कोशिश ना करते, लेकिन एक बार जब आप जिंदगी बचाने के बारे में शुरू कर देते हैं तो फिर आप हार नहीं मान सकते। दोस्तों, इस अमेरिकी फाउंडेशन में रखी गई लाशों में से एक लाश मैथरीन नामी बच्ची की है, जिसे आनंस के नाम से जाना जाता है। ये बच्ची सन 2015 में अपनी 3री सालगिरह से कुछ दिन कबल दिमाग के कैंसर से हलाक हो गई थी। थाईलैंड से ताल्लुक रखने वाले इसके वालिदैन ने अपनी मरहूम बेटी के दिमाग को महफूज रखने का इंतखाब किया। लड़की के वालिदैन इस अमल के लिए मुश्किल से राजी हुए, जिसके बाद क्रायोनिक्स का अमल शुरू किया गया। इस जोड़े ने अपनी बेटी के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू की और इन्हें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में उनकी बेटी ये वीडियोस जरूर देखेगी।
क्रायोनिक्स के मुमकिन हद तक कामयाब होने के लिए माहिरीन का कहना है कि दिल की धड़कन बंद होने के 60 सेकंड के अंदर अंदर बॉडी को फ्रीज करने का अमल शुरू करना बेहतर होता है। क्रायोनिक्स में सबसे पहले मौत के फौरी बाद मसनूई तरीके से दिल और फेफड़ों से दिमाग तक खून की फराहमी यकीनी बनाई जाती है। इसके बाद मुर्दा जिस्म में खून पतला करने वाला केमिकल शामिल करके फौरी तौर पर बर्फ में पैक कर दिया जाता है ताकि जिस्म से पानी को निकाला जा सके। फिर मुर्दा जिस्म को एक बेड पर रखा जाता है ताकि दर्जा हरारत को -130 तक लाया जा सके। एक टैंक में एक के साथ 6 मुर्दा जिस्म -196 पर रखे जाते हैं। यूं क्रायोनिक्स के इस अमल से लाश को महफूज कर लिया जाता है, जो कि कई दहाइयों तक बिल्कुल तरोताज़ा रहती है और देखने पर ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई जीता जागता इंसान सो रहा हो। दोस्तों, दूसरी तरफ कुछ साइंसदान बूढ़े लोगों को जवान बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक यहूदी साइंसदान डॉक्टर जोस कोडेरो का दावा है कि चंद सालों के बाद हम पर अमर होने का राज भी खुल जाएगा। इनके मुताबिक सन 2030 में जिंदा लोग अपनी उम्र में साल ब साल इजाफा कर सकेंगे और सन 2045 के बाद साइंसी तबका लोगों को लाफानी बनाना शुरू कर देगा। ऐसा कैसे होगा, इस बारे में फिलहाल साइंसदान खुलकर कुछ नहीं बता रहे, लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारा तो ये अकीदा है और हमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका लाजमी चखना है। लेकिन साइंसदान इस मैदान में दिन रात कोशिश कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। इनके मुताबिक बहुत जल्द एक वक्त आने वाला है जब इंसान सदियों तक जिंदा रह सकेगा। इस पर दलील देते हुए डॉक्टर कोडेरो ने कहा कि पहले औसत उम्र बहुत ज्यादा होती थी लेकिन अब कम हो गई है। इस फार्मूले पर डीएनए की उम्र को रिवर्स एजिंग में तब्दील कर दिया जाएगा। डॉक्टर कोडेरो के इस दावे के पीछे हार्वर्ड और बोस्टन की लैब्स में तहकीक की गई, जहां बूढ़े चूहों को फिर से जवान बनाया गया। उम्र की वजह से जो बिनाई कमजोर हुई थी वो भी ठीक हो गई। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बोस्टन यूनिवर्सिटी की इस मुश्तरका रिसर्च को साइंसी जरीदे में पब्लिश किया गया। इस हवाले से रिसर्चर ने वाज़े तौर पर यह लिखा कि उम्र एक पलट जाने वाला अमल है जिससे छेड़छाड़ की जा सकती है। लेबोरेटरी में चूहों पर किए गए इस तजर्बे में वाज़े तौर पर देखा गया कि उम्र को लौटाकर इन्हें जवान बनाया जा सकता है। एक चौंका देने वाली बात यह भी सामने आई कि उम्र न सिर्फ पीछे लौटाई जा सकती है बल्कि इसे आगे भी ले जाया जा सकता है, यानी वक्त से पहले किसी को बड़ा या बूढ़ा भी बनाया जा सकता है। ये तहकीक इस तस्वुर पर शुरू की गई कि हमारे जिस्म में जवानी की बैकअप कॉपी मौजूद होती है। अगर इस कॉपी को एक्टिवेट कर दिया जाए तो खुलिये दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे और उम्र वापस आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।